हरे कृष्ण। सही बच्चों, हमारी जो क्लास चल रही थी, हमारी क्लास चल रही थी, लास्ट क्लास जो हमने किया था बोर्ड मास किया था उसमें। ठीक है, मैंने आपको कुछ बोर्ड मास के स्टार्टिंग के कुछ एक दो क्वेश्चन कराए थे। आज हम अपने बोर्ड मास को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो आपका नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास होगी आपकी, उसमें आपका कोई नया टॉपिक लेंगे हम फिर। ठीक है, तो आज हम अपने बोर्ड मास को खत्म करते हैं। कल मैंने आपको उसका लगभग 30 या 20% मैंने बता दिया था, और जो बचा हुआ उसका है पार्ट, वो मैं आज आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर चलेंगे। तो देखना, जो हमने कल किया था, कल मैंने जो आपको कराया था, और ये हमारी कौन सी क्लास है? पार्ट 7 है ये हमारी जो क्लास है। ठीक है, इससे पहले आपको मैंने बेसिक की 6 क्लासेस करा दी हैं। तो आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास 7 है आज हमारी बेसिक। और क्लास 7 में जो हम पढ़ेंगे, मतलब जो 6th में ही चल रहा था आपका बोर्ड मास, इसे ही अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए थे, और 2-3 जो क्वेश्चन कराए थे वो मैंने बस 2-3 साइन लेकर कराए थे, कि आपका प्लस था, उसमें माइनस था और मल्टीप्लाई था। ठीक है, एक दो शायद ब्रैकेट था। आज मैं आपको सारी चीज लेकर दिखाऊं, है ना, सब चीज की, ब्रैकेट भी, ऑफ भी, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, ऐड भी और सब्सट्रैक्ट भी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ कि ये हमारा बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है, बोर्ड मास हमारा होता क्या है। देखो, इसमें फुल फॉर्म क्या होती है बी की? बी को बोलते हैं इसमें ब्रैकेट। ठीक है, ये बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है? मतलब सॉरी, ओ का मतलब ओ, और डी का मतलब डिवाइड, एन का मतलब मल्टीप्लाई, और ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सबट्रैक्ट। ठीक है, ये बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है। बी से क्या मतलब होता है? बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एन का मतलब मल्टीप्लाई, और ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सारे साइन मिल जाते हैं, कि उसमें आपका भाग का साइन भी है, माइनस का साइन भी है, प्लस का साइन भी है, मल्टीप्लाई का साइन भी है, और उसमें आपका ब्रैकेट भी है। इस ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है कि आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में कि 50 का 20% बताओ कितना होता है। तो इस का ही मतलब क्या होता है? इस का को ही बोलते हैं हम ओ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं का को। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी, ऐड भी हो, और माइनस भी हो, है ना, ये सारी चीजें आपकी 1 2 3 4 5 6 छह की छह चीजें आपके ये एक ही क्वेश्चन में आ जाए, तो सबसे पहले जो आप सोल्व करोगे वो कैसे सोल्व करोगे? ब्रैकेट को। फिर उसके बाद आप किस सोल्व करोगे? ऑफ को, अगर ऑफ भी है। ऑफ के बाद जो सोल्व करोगे आप किसे सोल्व करोगे? डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सब्सट्रैक्ट। और मैंने आपको इससे 2-3 क्वेश्चन कराए थे, आज उनसे आगे चलते हैं। ठीक है, आज से आगे चलते हैं। देखना, तो आज आप, आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका, मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन, कि आपका ये क्वेश्चन है 2 + 4 × 9 -3 × 75 /25। ठीक है, ये आपका क्या है? क्वेश्चन आपका बोर्ड मास है। ठीक है, तो देखना इसमें कौन कौन सा साइन है। प्लस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है, गुना का साइन भी है, और डिवाइड का साइन भी है। ठीक है, अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है अपने बोर्ड मास का। ठीक है, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम जो सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास? बी, ब्रैकेट। ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर होता है ऑफ, ऑफ, ऑफ भी इसमें है नहीं, फिर होता है डिवाइड। डिवाइड देखो इसमें है, हाँ डिवाइड है इसमें, डिवाइड में सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखना, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, ये 75/25 है, अगर 25 से मैं 75 को डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 25 दिया 75। ठीक है, 25 दिया 75। मैं आपको एक लाइन में करना बता रहा हूँ। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। 25 दिया 75, हमने डिवाइड तो कर लिया है ना, अपने क्वेश्चन में से हमने डिवाइड वाली संख्या को सोल्व कर लिया है।
तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, गुना करनी है संख्याओं की। तो गुना करो। अब गुना में देखना कौन कौन सी संख्या है। एक तो गुना में ये संख्या है और एक गुना में ये है, ये दोनों है, और कौन सी है, ये दोनों है। तो इन दोनों ही गुना करो और बाकी संख्याओं को आप ऐसे ही लिख देना जैसे लिखी हुई है। तो देखना यहाँ पे 2, फिर प्लस 4 निम 36, ये माइनस, फिर 3 दिया 9। तो देखना कितना हो गया ये। अब क्या करना है हमें, अब करना है हमें ऐड। अब करो ना प्लस, और प्लस कौन कौन सी है, एक तो प्लस ये और एक प्लस ये। 36 और 2 38 माइनस 9, और लास्ट में हमें क्या करना है, सबस्ट्रैक्ट। तो सबस्ट्रैक्ट करना है 38 में से अगर 9 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपके 29। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया 29। ठीक है, समझ आया। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जैसे जैसे बोर्ड मास बोलता गया मैं वैसे ही करता गया। बोर्ड मास ने क्या कहा कि भाई सबसे पहले आप डिवाइड करो। तो मैंने सबसे पहले डिवाइड किया इसे कि 25 या 75। फिर उसने कहा कि आप गुना करो। फिर मैंने गुना जब 1 की 3 किया 9 9 चौ 36, और बाकी संख्याओं को हमने ऐसे लिख दिया जैसे लिखी हुई है। फिर क्या कहा, ऐड करो। तो मैंने ऐड की 36 और 2 38। फिर उसने क्या कहा माइनस करो। तो मैंने 38 में से 9 को माइनस कर दिया, और माइनस करके हमारे कितना आया 29 आया। ठीक है, देखना फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कोई भी चीज ना हमें हार्ड तब तक लगती है जब तक हमें वो नहीं आती है ना। वो चीज तब तक हार्ड लगती है जब तक वो हमें नहीं आती है। अब ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल बेसिक है ना, बिल्कुल बेसिक। जो क्वेश्चंस हैं बेसिक के क्वेश्चंस, ये मेरे लिए बहुत इजी है ना। ये क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत इजी है। ये इजी क्यों है, मैं इन क्वेश्चन को बिना पेन उठाए इनका आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर ये आएगा। मैं ओरली इनका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत इजी है, लेकिन यही क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है। ठीक है, तो हार्ड तब तक वो चीजें तब तक हमें नहीं आती है। जब आप उस चीज को सीख जाते हो ना, वो भी आपके लिए फिर इजी हो जाती है। ठीक है, और सीखते कैसे हैं, मेहनत से। तो मेहनत करो, आप डबल मेहनत दिखाओ। तो डेली इसकी प्रैक्टिस करो। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे 4 से 5 बार डेली करो आप। ठीक है, डे बाय डे आपका सिलेबस में बढ़ता जाएगा। आज मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 15, है ना। ऐसे लगभग आपके 10-15 दिन में आपके 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है कि आप अभी जॉब भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात तो यही है फिर आपके लिए कि आपके पास टाइम ही टाइम है। तो जितना हो सकता है ना उतना ज्यादा अपनी पढ़ाई को दो आप। ठीक है बच्चों, समझ आया क्वेश्चन। इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, जिस अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 35 डिवाइड बाय 7 माइनस 4 प्लस 4, है ना। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। और मैं लगा देता हूं आपका ब्रैकेट। और ब्रैकेट कहाँ का लगाता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूं मैं, एक तो लगाता हूं आपका ये रहा, है ना। एक ब्रैकेट लगाता हूँ ये वाला, आपका छोटे वाला ब्रैकेट। ठीक है, छोटे वाला ब्रैकेट लगाया। और जो मैं दूसरा ब्रैकेट लगाता हूँ, दूसरा ब्रैकेट मैंने लगाया है यहाँ, है ना। 2 ब्रैकेट मैंने आपको दिए हैं, 2 ब्रैकेट इस क्वेश्चन में दिए हैं मैंने, और दोनों ब्रैकेट आपके छोटे वाले हैं, है ना, करली वाले, जिन्हें बोलते हैं हम क्या, करली। करली नहीं बोलते, इसे बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर ब्रैकेट। आपके 3 ब्रैकेट होते हैं ना, कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं, एक तो ये होता है, इसे बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट, इसे बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। और फिर होता है आपका ये वाला ब्रैकेट, इसे बोलते हैं क्या, करली ब्रैकेट। ठीक है, फिर होता है आपका ये वाला सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आपके 3 ब्रैकेट होते हैं। 3 ब्रैकेट में से मैंने आपको कौन सा ब्रैकेट दिया है, सबसे छोटे वाला ब्रैकेट दिया है, सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है ना, सर्कुलर बोलते हैं। सर्कुलर क्यों बोलते हैं, इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया है ना, इनकी शेप के अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया है। देखना ये वाला ब्रैकेट कैसा होता है, सर्कल टाइप में होता है, बस ऊपर से और नीचे से ना बीच में से रफ कर दिया है। ठीक है, और ये ब्रैकेट कैसा होता है आपका, करली टाइप में होता है ना, करली ऐसा घुमा हुआ, इसे क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। और ये देखना कैसा होता है कि स्क्वायर की शेप में बना होता है। जैसे आप एक स्क्वायर बनाओगे ऐसा,
इस स्क्वायर में से आप क्या रफ कर देंगे, हल्का सा ऊपर से और नीचे से, तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट बन गया। और ऐसे ये सर्कल का बीच में थोड़ा रखा था, इसलिए हम क्या बोलते हैं सर, सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, ये तीनों ब्रैकेट में से जो मैंने आपको ब्रैकेट दिया, तो छोटे वाला ब्रैकेट दिया, तो आपको कल की क्लास में समझाया था कि अगर तीनों ब्रैकेट आ रहे हैं तो तीनों में से सबसे पहले आप कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हो, सबसे पहले करते हो आप ये वाला सर्कुलर ब्रैकेट, फिर उसके बाद करते हो आप कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद करते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है। अगर तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है। अभी फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक ही ब्रैकेट दिया, तीनों ब्रैकेट दिए नहीं है। ठीक है, इससे आगे चलेंगे आपको तीनों ब्रैकेट मिलेंगे अभी। ठीक है, बेफिक्र रहना, बस आप पढ़ते जाओ ऐसे जैसे मैं पढ़ा। ठीक है, ये तो मैंने आपको ब्रैकेट के बारे में बताया आपको थोड़ा सा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखना क्वेश्चन आप, क्वेश्चन है कि 9 - 4 ब्रैकेट के अंदर फिर है मल्टीप्लाई, फिर है क्या आपका 3 + 35 डिवाइड 7 माइनस ब्रैकेट में 4 + 4। इसे हमें सोल्व करना है, और सोल्व करना है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे। और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे तो बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले आपकी साइड सोल्व करो ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट देखना, ब्रैकेट कहाँ कहाँ है। एक तो ब्रैकेट आपका ये रहा स्टार्टिंग में, एक ब्रैकेट ये रहा आपका, और दूसरा ब्रैकेट आपका ये रहा। तो पहले इसी ब्रैकेट को आप सोल्व करो। तो सोल्व करना, ये प्लस ये माइनस, 4 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। जैसे ही आपने सोल्व किया तो ब्रैकेट यहाँ से हट गया है। ठीक है, फिर क्या इंटू 3 + 3 सॉरी 35 डिवाइड, डिवाइड में क्या आपका 7 माइनस, फिर ब्रैकेट है क्या 4 + 4, है ना। इस ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे तो 4 और 4 कितना हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 4 8। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के बाद हमें क्या सोल्व करना, ऑफ, ऑफ इसमें है नहीं, फिर से क्या सोल्व करना हमें डिवाइड। और डिवाइड वाली संख्या कौन सी है, ये 7 पंजे 35। बाकी को आप ऐसे लिखो 5 × 3 + 5 माइनस 8। ठीक है, आप क्या करना, आपको डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई गुना करनी है। और गुना में कौन सी संख्या है, ये दो संख्या है। तो 5 × 15 + 5 माइनस 8, फिर ऐड करना है और फिर माइनस करना है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ऐड करके 20 हो जाएगा, और 20 में 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 20 में 60 गए आपके बच्चे 12। ठीक है, आपका 12 आंसर। ठीक है, साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या कैसी है, प्लस में है। ठीक है, देखना इस क्वेश्चन को फिर से आगे थोड़ा मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखना, अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँ। क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे कि सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर लिखा है 20 प्लस, फिर करली ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर लिखा है फिर 2 × 49 डिवाइड बाय आपका 7। ठीक है, -5 गुना 2, फिर ये ब्रैकेट बंद आपका, और फिर इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है यहाँ पे, आपको कौन सा सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट है, फिर उसके बाद है सबसे बड़ा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके बाद ही मैंने संख्या लिख दी क्या, यहाँ पे संख्या लिख दी मैंने +15, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट है बंद। ठीक है, देखना मैंने यहाँ पे आपके 3 ब्रैकेट दिए हैं, और 3 ब्रैकेट मेरे कौन कौन से हैं, 3 ब्रैकेट है। देखना, सबसे पहले तो ये छोटा ब्रैकेट है मेरा, ये रहा, है ना, ये ना छोटा ब्रैकेट। फिर उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट आपको कौन सा दिया, दूसरा ब्रैकेट मैंने आपको दिया है, इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, है ना, ये कर्ली ब्रैकेट है। ये वाला ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, हमेशा जो ब्रैकेट आएगा सबसे बाहर तो आता है सबसे बड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट, सबसे बड़ा ये है, फिर से छोटा ये है, फिर से छोटा ये है ना। लेकिन बड़े के अंदर छोटा, और छोटे के अंदर उससे भी छोटा। ठीक है, ये तीनों ब्रैकेट मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करना, मैंने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको तीनों इसमें ब्रैकेट दिए। ठीक है, अभी बस मैंने आपको ऑफ को छोड़ा है, ऑफ। अभी तो सोल्व करो, फिर से आप किस पे आते हैं, फिर से आते हैं अपने बोर्ड मास पे, बोर्ड मास, है ना,
बोर्ड मास पे आते हैं, बोर्ड मास पे आते हैं तो क्वेश्चन करते हैं अपना। देखें, अब इसमें आपको तीनों ब्रैकेट दे दिए मैंने आपको, बड़ा ब्रैकेट भी, मतलब आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी, कर्ली ब्रैकेट भी और सर्कुलर ब्रैकेट भी। आप इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी आपको कौन सा ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट के आपके तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, फिर होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, और फिर होता है आपका सर्कुलर। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको सबसे पहले कौन सा करना है, आपको सर्कुलर करना है, सबसे छोटे वाला। ठीक है, सबसे छोटे वाला आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। देख, अगर आपको वहां पे याद भी नहीं आता ना एग्जाम में, इन तीनों में से हमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट करना है, अगर आपको ये भी याद नहीं है कि सबसे बड़ा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है, इनके क्रम याद नहीं है आपको कि सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करें, उसके बाद कौन सा करें, उसके बाद हम कौन सा करें। ठीक है, अगर आपको ये भी याद नहीं आता है तो बस आप इतना ध्यान रखो, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होता है ना, जो सबसे अंत में लिखा होता है, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होता है, सबसे पहले हम उसे सोल्व करते हैं। तो सबसे अंदर देखो कौन सा ब्रैकेट लिखा है, ये लिखा है। अब इस ब्रैकेट के अंदर तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सोल्व करें। ठीक है, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और बाकी संख्याओं को हम ऐसे लिखना, फिर 20 प्लस फिर करली ब्रैकेट, फिर 2 × 49 डिवाइड बाय 7 माइनस, मैंने अंदर वाला ब्रैकेट को सोल्व किया है तो 5 दूनी ये 10 हो गया, और फिर करली ब्रैकेट आ गया और ये वाला ब्रैकेट खत्म हो चुका है। फिर इसके बाहर क्या है, 15, और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद हमने ये वाला ब्रैकेट तो सोल्व कर लिया, उसके बाद अब इसके अंदर कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला। अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, अब आप ये देखना, आप ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास 2-3 साइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखना ये ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर आपके मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी और माइनस भी है। ठीक है, तो देखना जब आपके पास मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो और माइनस हो, तो इन तीनों में से आप सबसे पहले कौन सा सोल्व करोगे, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड का साइन ये रहा, फिर 7×7 ठीक है, डिवाइड करके आपने, फिर उसके बाद गुना करेंगे, गुना में ये दोनों आ गए, 7 दूनी 14, और 14 के बाद आप ऐड करोगे, इसके अंदर ऐड नहीं है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 7 दूनी 14, और 14 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 4 बचेंगे, है ना। 7 दूनी 14, 14 10 गए, 4 बचे। तो जब 4 बचेंगे तो ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा आपका खत्म। तो कितना बचेगा आपका, ये वाला ब्रैकेट बचेगा, और 20 प्लस 4, और फिर बाद में क्या, प्लस 15, और ये ब्रैकेट आपका बंद। तो देखना सारी प्लस में है तो सबको जोड़ दो आप, 20 और 15 35, 35 और 4 39, 39 आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आया ना। तो ठीक है, अभी से देखना, इससे आगे फिर चलते हैं हम आगे। और आपको मैं आज क्वेश्चन भी दूंगा जो आप प्रैक्टिस कीजिए, मतलब डेली देता हूँ, आज भी दूंगा, थोड़ा आपके देखो काम बढ़ता जा रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन भी बढ़ते जा रहे हैं और इनका लेवल भी आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये लेवल जो है आप इन्हें जब सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो इनमें जो है ना, जो मैंने आपको पहली क्लासेस कराई है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपका बेसिक खराब है और आपने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी और आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर रहे हो, ये वाली क्लास देख लो, तो फिर मुश्किल हो पाएंगे। तो पहले आप उन वाली क्लास करो, उनकी प्रैक्टिस करो, अच्छे समझो, सीखो मैंने क्या क्या उसमें बताया है, फिर आप इस वाली क्लास पर। ठीक है, और जो बच्चा कंटिन्यू मेरी फर्स्ट क्लास से 7th क्लास तक आया है, ठीक है, तो उसे तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा मेरे साथ साथ। ठीक है, तो देखना बच्चों, इससे आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया यहाँ तक। इससे आगे मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बोर्ड मास के लगभग मैंने आपको सारी चीज आपको क्वेश्चन में बता दी है, सिर्फ एक चीज आपकी रह गई है, वो क्या रह गई आपका, ओ रह गया, ऑफ रह गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओ का मतलब क्या होता है, ओ, और ओ का मतलब क्या होता है, जैसे का, फिर 20 का 50% बताओ। ठीक है, यही क्या होता है इसका मतलब होता है ऑफ का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, जिसमें सारे साइन ये आपको मिल जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, 3842 का 1/2, 3842 का 1/2 प्लस 3520 का 15%, प्लस 3520 का 15% ही बताना ये क्या है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, इसमें आपका ब्रैकेट नहीं है।
ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट तो मैंने आपको समझा दिया ना। अगर मान लो इसमें ब्रैकेट भी होता है, ठीक है, अगर इसमें ब्रैकेट भी होता तो आप सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या सोल्व करते हैं, ठीक है। इसमें ब्रैकेट नहीं है तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां से स्टार्ट हुआ है बोर्ड मास में आप वहां से स्टार्ट करना, देखना बोर्ड मास। जब ब्रैकेट इसमें है नहीं तो आप काट दो ब्रैकेट को। कहां से स्टार्ट है, ये ऑफ, ऑफ इसमें दिया हुआ है, मैंने आपको बताया कि ऑफ का मतलब क्या होता है, का, ठीक है, ये का, इसका मतलब क्या होता है आपका, ऑफ होता है। और ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको ऑफ के स्थान पर लिखना होता है गुना का साइन, ठीक है। आपको ऑफ के स्थान पे क्या लिखना होता है, ये का जो होता है, का को हटा के आप क्या ऐड कर दो, यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको गुना का साइन लिखना होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक समझाया। ऑफ का मतलब क्या होता है, इसमें गुना का साइन होता है आपका, ठीक है, गुना का साइन होता है इसमें। तो आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करते हैं कि 3842 इंटू 152 प्लस 3520, फिर का है, का मतलब क्या लगाना है आपको यहाँ पे, गुना 15। एक प्रतिशत जो होता है प्रतिशत का साइन है, जैसे ही आप ये प्रतिशत का साइन हटाते हो तो अपने आप नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। इसका मतलब ही क्या होता है, इस प्रतिशत का मतलब होता है, अगर कहीं पे प्रतिशत लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। इसमें आप 1/100 से कर दो, या फिर इस 15 के नीचे आप 100 लिख दो, क्योंकि आप 15 के मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 15 ही आएगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता संख्या पे। तो सोल्व करो, हमने कर लिया, ओम पे कर लिया। सबसे पहले हमें क्या करना, ओ ऑफ में कौन सी संख्या है, ये, यानी कि मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करना, 2 से अगर आप 3842 काटोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। फिर उसके आगे प्लस, अब ये 3520 को आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई में ये संख्या, ठीक है। इसे आप सोल्व करोगे, 0 से ये 0 गया, 5 से 15 और 5 दूनी 10, और 2 से आप इसे काटोगे 352 को तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 से 14 और 2 छिके 12, यह काट के आपका। इस 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 176 में करूंगा तो कितना आएगा, 3 6 18 और 17 से 51 और 52। अब आपको इन दोनों को ऐड करना, तो कोई साइन ही नहीं बचा है, अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि क्या करें हम, एक ही साइन है, दोनों को आप ऐड कर दो, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 19 और 5 24। तो आपका जो आंसर है कितना है, 2449 आपका आंसर है। अब आपका बोर्ड मास में कुछ भी नहीं बचा है, मैंने सारी चीजें जो 6 पॉइंट आते हैं इसमें BODMAS, सारी मैंने एक एक चीज हर एक क्वेश्चन में आपको लेके बताया है, सभी सोल्व करा दिए मैंने, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ आ गई होंगी। अब इससे आगे मैं आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करना, उनके आंसर बताना फिर मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखना फिर क्वेश्चन। देख रहे हो बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपके लिए, उन्हें आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना और मुझे आंसर बताना उनका फिर, ठीक है। तो देखना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि 25 इंटू 3.25, 25 इंटू 3.25 प्लस 50.4 प्लस 50.4 डिवाइड बाय 24, जिससे बताना है आपको। और फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32.5 इंटू 450 का 26% डिवाइड 26% डिवाइड बाय 3 माइनस 745.5, ये बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3895 माइनस 1563 प्लस 1089। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, इन 3 क्वेश्चन के आप मुझे आंसर बताना, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो भी बुक हो उसमें आपके बोर्ड मास के क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे, उन्हें सोल्व करने की आप कोशिश करना और मुझे बताना कि आपका ये बोर्ड मास मतलब इजीली आप सीख पाए हो नहीं सीख पाए हो।
ठीक है, आप जो भी मतलब आपकी राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नया टॉपिक लूंगा मैं, आपको उसी क्लास में बता दूंगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस क्लास में आपको, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद।